तेज धूप से तपती हुई दोपहर थी। जंगल बिल्कुल शांत था, लेकिन गर्मी अपनी हद पार कर चुकी थी। रानिया, एक छोटी सी मेहनती चिड़िया, अपने नए बनाए हुए घोंसले में बैठी हुई हाँप रही थी। उसके पंख थक चुके थे, सांस तेज चल रही थी, लेकिन उसकी आंखों में हिम्मत अभी भी जिंदा थी। रानिया ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से बोली, या अल्लाह, आज तो गर्मी ने जान ही ले ली। तभी उसकी नज़र खिड़की के बाहर पड़ी। दूर कहीं जंगल के कोने में एक अजीब सी सुनहरी चमक दिखाई दी। वो चमक इतनी अलग थी कि रानिया उसे नज़रअंदाज नहीं कर पाई। ये क्या हो सकता है? उसने हैरानी से कहा। थोड़ी देर सोचने के बाद वो हिम्मत करके उस चमक की तरफ उड़ चली। जैसे जैसे रानिया उसके पास पहुंची, उसकी आंखें फटकी फट रह गई। या अल्लाह, इतना बड़ा अमरूद, और ये तो सोने की तरह चमक रहा है। वो धीरे से उस अमरूद के पास गई और अपने पंख से उसे छुआ। जैसे ही उसने अमरूद को छुआ, अंदर से एक कोमल सी आवाज़ आई, रानिया, तुम्हारी मेहनत और दयालुता को देखकर तुम्हें ये जादुई अमरूद तोहफा दिया जा रहा है। तुम इसके अंदर अपना एक खूबसूरत घर बना सकती हो। रानिया हैरान रह गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने अपनी चोंच से धीरे धीरे अमरूद को ठोकना शुरू किया। जैसे ही उसने काम शुरू किया, एक अजीब सी रोशनी फैली और धीरे धीरे वो अमरूद एक खूबसूरत 2 मंजिला महल में बदलने लगा। अंदर नरम बिस्तर, चमकदार जमीन, सुंदर कमरे और एक प्याला सा किचन भी था। सब कुछ बिल्कुल आलीशान और सुकून भरा था। रानिया खुशी से उछल पड़ी। ये तो सच में एक सपना है। जैसे ही वो बाहर आई, उससे कालू कौवा मिल गया। कालू की नज़र तुरंत उस जादुई महल पर पड़ी। अरे रानिया, इतना बड़ा और रसीला अमरूद, अब ये मेरा है, कालू ने लालच से कहा। रानिया ने प्यार से समझाया, कालू भैया, ये आम अमरूद नहीं है, ये मेरा घर है, लेकिन अगर आप चाहें तो कुछ दिन के लिए यहाँ रह सकते हैं। कालू हंस पड़ा। चल हट, अब ये मेरा है। जैसे ही कालू ने अमरूद को छुआ, एक तेज बिजली का झटका लगा और वो 4 फीट दूर जाकर गिर पड़ा। आह, मेरी कमर, कालू चिल्लाया और गुस्से में चला गया। रात हो गई। जंगल में अचानक आंधी, तूफान और तेज बारिश शुरू हो गई, लेकिन रानिया बिल्कुल बेफिक्र थी। वो अपने मजबूत महल के अंदर बैठी खिड़की से बारिश का मजा ले रही थी। तभी बाहर से बच्चों के रोने की आवाज़ आई। रानिया ने देखा, रानो चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ भीग रही थी। रानो बहन, जल्दी अंदर आ जाओ, रानो ने पुकारा। रानो रोती हुई बोली, मेरा घोंसला टूट गया, मैं बेघर हो गई। रानिया ने तुरंत उन्हें अंदर बुला लिया। थोड़ी ही देर में मिट्ठू तोता भी आ गया, फिर कबूतर, उल्लू और भी पक्षी आने लगे। सबको रानिया ने प्यार से जगह दी, खाना खिलाया, मीठा फल और टेस्टी बिरयानी। तभी बाहर कालू भीग रहा था। रानिया बोली, कालू भैया, आप भी अंदर आ जाओ, लेकिन एक शर्त पर, किसी को परेशान नहीं करोगे। कालू मान गया और अंदर आ गया, लेकिन उसकी नीयत फिर बदल गई। अगर मैं इस जादुई अमरूद का बीज ढूंढ लूं तो ये घर मेरा हो जाएगा। वो चुपके से रानिया के कमरे में गया और चोंच से खोदने लगा। तभी घर जोर जोर से हिलने लगा और एक आवाज़ गूंजी, कालू, तुमने भरोसा तोड़ा है, अब तुम यहीं जम जाओगे जब तक अपनी गलती का एहसास ना हो। कालू वहीं चिपक गया, न हिल सका न बोल सका। सब पक्षी इकट्ठा हो गए। कालू रो पड़ा, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं सुधर गया हूँ। सुबह हुई, धूप निकली। जैसे ही कालू को अपनी गलती का सच्चा एहसास हुआ, वो आज़ाद हो गया। अब वो महल के बाहर खड़ा होकर सबका स्वागत करता था। एक दिन रात को एक खतरनाक साया आसमान से उतरा। वो एक डरावना चील था। रानिया, कल तक ये महल खाली कर दो, वरना सबको खा जाऊंगा। सब पक्षी डर गए, लेकिन कालू बोला, अब कोई नहीं भागेगा, ये घर सबका है। सबने मिलकर प्लान बनाया। अगले दिन चील वापस आया। बाहर निकलो, वो गरजा। कालू बोला, हिम्मत है तो अंदर आओ। जैसे ही चील अंदर आया, जादुई घर से चिपचिपा लिक्विड और मिर्ची वाली चीजें उस पर गिरने लगी। उसकी आंखें जलने लगी, पंख चिपक गए और वो गिर पड़ा। रानिया बाहर आई और उसे पानी से साफ किया। चील हैरान रह गया। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने आया था और तुमने मेरी मदद की। रानिया मुस्कुराई, हम मदद करते हैं, जुल्म नहीं। चील ने वादा किया, अब मैं तुम्हारा रखवाला बनूंगा। उस दिन के बाद महल और भी सुरक्षित हो गया। सब पक्षी खुशी से रहने लगे और रानिया ने सबको एक सबक दिया, मोहब्बत और एकता में सबसे ज्यादा ताकत होती है।